Good morning, students. We were discussing about uh, chapter number 1 and chapter number 2 that is completed. Now we are coming to the chapter number 3, log on to access, in which we will learn about concept of database, types and structures of database, features and components of Microsoft Access 2010, creating a blank database, creating a table using templates, closing access application. So first we will come what is a database. A database is an organized way of storing information in which we can arrange our data in a systematic manner. Suppose we have learnt about the Excel, in which we give the different type of data in organized form, right? In the same manner, in a register where our teachers keep a record, that is a database. और जो हम लिस्ट वगैरह बनाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेटाबेस. यानी किसी भी तरीके का रिकॉर्ड जो कि एक प्रॉपर मैनर में रखना, जिसके थ्रू हम डेटा को इजीली रिट्रीव कर सकें, दैट इज़ नोन एज डेटाबेस. दीज डेज वी यूज्ड computers and different type of softwares and applications for searching our data. A database is an organized way of storing information. It helps us to manage and access large amount of information quickly and efficiently. जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करना, ठीक है, वो डेटाबेस में से हम इजीली कर पाएँ. यानी हमारा जो, जैसे इनमें एग्जांपल दे रखा हुआ है टेलीफोन डायरी का, ठीक, उसमें हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल मैनर में हम ढूंढ सकते हैं पर्सन्स के नेम. और डिक्शनरी है जिसमें से हम वर्ड्स के मीनिंग ढूंढते हैं. इसमें लिखा हुआ है मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर एड्रेसेस. तो अल्फ़ाबेटिकल मैनर में हमारे अगर नेम्स हैं तो हम इजीली उसको सर्च कर सकते हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं इन डेटाबेस. डेटाबेस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड बेस, राइट. तो डेटाबेस के थ्रू ही हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं. जैसे आपके बैंक्स का डेटाबेस होता है, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है कि कितना पैसा आपने डेबिट क्रेडिट किया है, ठीक है. इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, उनके बारे में, उनके एड्रेसेस, ठीक है, उनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स, एक्सपीरियंसेस, दीज ऑल कैन बी मेंटेन इन अ डेटाबेस. It is very difficult to maintain a database manually when there are hundreds and thousands of records. जब वहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं तो उनमें डेटाबेस को मैनुअली जो है उनको मेंटेन करना या उसमें से अपने अकॉर्डिंग डेटा को रिट्रीव करना, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. ये बहुत ही मुश्किल होता है. तो उस टाइम हम डेटाबेस के थ्रू, कंप्यूटराइज डेटाबेस के थ्रू ईज़िली रिकॉर्ड्स को मेंटेन भी कर सकते हैं और उसमें से जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसको फैच भी कर सकते हैं. अ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट enables you to store, modify and extract information from a database known as DBMS, database management system. ठीक, यानी कोई कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है जिसमें डेटा को आप स्टोर कर रहे हैं, बाद में अगर उसको मॉडिफाई कर पाएँ, उसमें से इन्फॉर्मेशन को निकाल पाएँ, तो दिस इज़ नोन एज डेटाबेस सिस्टम. It saves our time and energy. Moreover, to a great extent, it reduces the chances of errors creeping into the database. जब आप कंप्यूटर के थ्रू रिकॉर्ड्स बनाते हो और उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं या कुछ इस तरीके का काम करते हैं, तब हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि हम उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ और उसमें एरर्स के चांसेस सबसे ज़्यादा कम हो जाते हैं, राइट. Now come to the types of database. There are mainly two types of database. Number one is flat file database and second is relational database. A flat file database refers to a data files that contain records which have a small fixed number of fields. फ्लैट फाइल में क्या होते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा फील्ड्स ले लें, फील्ड्स हमारी कौन सी होती है, मान लीजिए स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स. अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा फील्ड्स हो जाती हैं तो उनमें रिलेशनशिप करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. यानी एक्सेल में सीधे सीधे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, दिस इज़ फ्लैट फाइल डेटाबेस. एंड रिलेशनल डेटाबेस स्टोर डेटा इन सेवरल टेबल्स. जैसे आप स्टूडेंट्स का अगर रिकॉर्ड बनाना चाहते हो
स्कूल में ही स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है, तो अटेंडेंस का रिकॉर्ड दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। फीस का रिकॉर्ड ऑफिस में रहता है, ठीक। और दूसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह रहती है, आपके मार्क्स का रिकॉर्ड दूसरी जगह रहता है। इट मीन्स वी हैव डिफरेंट टेबल्स फॉर कीपिंग द डिफरेंट रिकॉर्ड्स। तो एंड दीज रिकॉर्ड्स आर कनेक्टेड with your admission number because your admission number will be unique in the school। तो उसके थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है कि हाँ इनका ये एस आर नंबर डालेंगे और इजीली इनका रिकॉर्ड मिल जाएगा। दिस इज़ नोन एज रिलेशनल डेटाबेस वेयर सेवरल टेबल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और जहाँ सिंगल टेबल में डेटाबेस को सीधे फ्लैटली दे दिया जाता है दैट इज़ फ्लैट फाइल डेटाबेस। नाउ come to the structure of database। A database contains a specific structure to store data। तो क्या स्ट्रक्चर होता है उसका? सबसे पहले उस स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज़ अ टेबल। एज वी नो द टेबल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड इफ़ वी इंटरसेक्ट दैम इट इज़ नोन एज सेल, राइट। तो टेबल्स वी नो वेरी वेल कि यहाँ पर एक टेबल है, वी आर सीइंग दिस टेबल इन विच रोल नंबर इज़ अ फील्ड, नेम इज़ अ फील्ड, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, दीज आर द सब्जेक्ट्स। तो वट एवर द फील्ड इज़ देयर अकॉर्डिंग टू दैट फील्ड द रोल नंबर्स आर फील्ड। सी रोल नंबर 1, 2, 3 आर filled. In the same manner father's name is there, so father's name is filled. If English marks is given, so in each field this vertical representation only marks are there of English, right? So these are the examples of vertical representations. Now come to the horizontal representation, which means roll number 1, father's name Sandeep, has got marks 89 in English, 79 in maths and 60 in Hindi. So this is complete record. These are fields and these are records, right? So fields, will come to the fields. All columns in a table are called fields, right? And the rows in a table are called records, in which complete information of a student or a employee or a thing can be given, right? Now come to the data. A set of characters that represent a valid value is known as a data. For example, 1 Sandeep 89, I have told you just okay, this is given complete information, this is a data, right? So these all entries whatever it is given in Hindi, 70 marks are given, this is also data, 90 marks here given, this is also data, roll number 3 is also data, these are all data, and complete information that is known as records. Now come to the second component of it, that is queries। तो टेबल में हम क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड्स को दे रहे थे, ठीक, हम डेटा को दे रहे थे, तो यही हमारा डेटाबेस बना रहा था, टेबल्स जो हैं। अब क्वेरीज़ के थ्रू क्या कर सकते हैं कि उस डेटाबेस से हम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम कर सकते हैं। अ डेटाबेस स्टोर्स वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा बट क्वेरीज हेल्प अस टू रिट्रीव द filtered data based upon some condition। Queries are also used to perform actions such as delete, update, etc. on the data। तो एक तो हम क्या काम कर सकते हैं, क्वेरीज़ की हेल्प से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फादर नेम के अकॉर्डिंग हम सर्च कर लेंगे कि नितिन के इंग्लिश में मार्क्स कितने आए, तो वी कैन ऑल्सो सी हियर एट प्रीवियस पेज दैट नितिन हैज़ गॉट 65 मार्क्स इन इंग्लिश। तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई, ठीक। इन द सेम मैनर हम सर्च करने के बाद में उसमें डिलीट और अपडेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ फॉर्म्स। फॉर्म्स आर द यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस दैट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इन अ टेबल एंड क्वेरीज। यानी फॉर्म्स की हेल्प से आप टेबल में इंफॉर्मेशन को पुट करवा सकते हो। जैसे जनरली फॉर्म होते हैं व्हेन यू टेक द एडमिशन इन द स्कूल, तो अ फॉर्म विल बी गिवन टू यू के you have to fill your name, your father name, these all entries you have to do, right? That is a type of form. In the same manner, when you go to the internet, sometime you find a form in which you give your personal information for any work, that is also a type of form, right? You fill that form,
You fill that information and directly that information is filled in table, right? So that it means the forms is an interface between you and the table. So it is a compatible way through which you can give the data, and this form will accept the data. When you submit it, when you OK it, the data will automatically filled into the table. Now come to the reports. Reports are used to display selected data in a printable format or presentable format. It is similar to your report card. जैसे फॉर्म्स के थ्रू तो आपने फिल कर दिया, रिपोर्ट कार्ड इज़ अ टाइप ऑफ थिंग ऑन विच यू सी द फिल्ड डेटा. जैसे आपको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, ये सब आपको अपनी अपनी पोजीशन पे वहाँ पर आपको यूटीज़ के, सीटीज़ के मार्क्स आपको दिखाई दे जाते हैं, फिर टोटल दिखाई दे जाते हैं, हाफ ईयरली में आपके कितने आए, एनुअल में कितना आया, उसका टोटल कितना आया, उसका परसेंटेज कितना आया. दिस इज़ द फाइनल फॉर्मेट इज़ नोन एज report. The reports are used to display selected data in a printable format. Reports collect the summarized data from one or more tables, queries, and organize it in a printable form. Right? Now come to the Microsoft Access. Right? It is a type of database. There are various type of database. Right? Various softwares are there. One of the databases is Microsoft Access, that is given in your syllabus. So it is very most popular, and it is also known as RDBMS, Relational Database Management System. It means इसमें टेबल्स में आपस में कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जा सकता है. अब ये रिलेशंस कैसे इस्टेब्लिश होंगी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. रिलेशनल डेटाबेस enables to prevent duplicacy of data. ये इसका एक बेनिफिट है. एंड सम अदर पॉपुलर RDBMS आर साइबेज, ओरेकल, SQL. तो ये कुछ और ऐसे नेम्स दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से आप डेटाबेस को बना सकते हैं. वन ऑफ द डेटाबेसेस इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो इस चैप्टर का नाम था लॉग ऑन टू एक्सेस. थैंक यू वेरी मच. रेस्ट थिंग्स वी विल डिस्कस in the next video. Thank you.